जो कैंडिडेट सीटेट क्वालिफाइड है क्या उनको जेटेट भी देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि सीटेट अगर क्वालिफाइड कैंडिडेट को क्या जेटेट देना पड़ेगा या जरूरी है या नहीं है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और बहुत इधर उधर मैसेज भी आ रहे थे कि सर क्या हम सीटेट तो क्वालिफाइड है तो जेटेट आया है तो क्या हमको जेटेट भी देना पड़ेगा, जेटेट भी क्वालिफाइड होना पड़ेगा, सीटेट के थ्रू नहीं होगा, सीटेट तो हमारा अच्छा नंबर है, दोनों पेपर क्वालिफाइड है। मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे तो हम उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं। प्लस में ये भी जानेंगे कि आप जेटेट को कैसे क्वालिफाइड करेंगे अगर आप जेटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं सीटेट के बारे में और जेटेट के बारे में। जेटेट जस्ट अभी आया है 2024 में, ऐसे आप देखे होंगे कि ये हमारे 2012 में हुआ था, उसके बाद 2016 में हुआ था। तो यहाँ पे 4 इयर्स का गैपिंग था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा इयर्स का 7 इयर्स का गैपिंग आ रहा है आपको, है ना। 16 के बाद आप देख रहे हैं कि 4 साल इधर और 4 साल, 8 इयर्स के अराउंड आपका गैपिंग है, ठीक है। और सीटेट जो है आपका हर एक साल कंडक्ट करवाया जाता है। कभी कभी ऐसा हुआ था कि एक साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन अब क्या है कि 2 टाइम्स कंडक्ट करवाया जा रहा है। नेक्स्ट सीटेट भी आपका दिसंबर में होने का चांसेस है, ठीक है। तो ये हमारा सीटेट है कि हमेशा होता है। अब इसमें क्या है ना कि इसको आप क्वालिफाइड करते हो तो आप बेसिकली देखते हो कि हम केंद्रीय विद्यालय केवीएस वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लस में बिहार में जो टीआरई हमारा आ रहा है 0.1, इस तरीका से 2, 3, 4, तो इसमें भी हम लोग अप्लाई करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। प्लस में अभी हम लोग देखें कि सीटेट को यहाँ पे झारखंड में भी जो सहायक आचार्य वाला जो एग्जाम हुआ था, इसमें भी लोगों को अप्लाई करने का मौका दिया गया था। लेकिन ऐसे में बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि सर हम तो सीटेट क्वालिफाइड हैं और हम यहाँ जेटेट सहायक आचार्य वाला भी एग्जाम दिए हुए हैं, और सहायक आचार्य में जो अदर स्टेट से टेट भी पास किए हैं, जैसे कि आपका स्टेट है या कुछ भी, तो भी अब अगर यहाँ का ये निवासी थे तो आप झारखंड के निवासी हैं तो आप इसको भर सकते थे, आप एग्जाम भी दिए होंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जेटेट और सीटेट में दोनों में डिफरेंसेस आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जेटेट जो होता है बेसिकली ये हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल के लिए है, ये सेंट्रल लेवल के लिए होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप सभी स्टेट्स के लिए अगर सीटेट क्वालिफाइड है आपका 90 नंबर, तो सभी स्टेट के लिए आप एलिजिबल है। जहां पे भी अगर सीटेट मांगेगा तो आपका अगर 90 नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जेटेट सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए होता है ना। झारखंड में जो भी आपका वैकेंसीज आता है तो जेटेट अगर आपके पास है तो आपको किसी तरह कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि जेटेट आपको देना कंपलसरी है, तो बिल्कुल कंपलसरी है। और अभी सभी स्टेट्स के बच्चे जेटेट को भर सकते हैं, तो आप जेटेट आप एकदम अभी भरिए। अगर कंफ्यूजन में होंगे तो कंफ्यूजन में मत रहिए। आप सीटेट से इसमें किसी तरह कोई मैटर नहीं है कि सीटेट है तो जेटेट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जेटेट देना होगा तो देना होगा। अगर नहीं सीट जेटेट देते हैं तो आप झारखंड में जो भी रिक्रूटमेंट होगी शिक्षक भर्ती, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। अभी देखिए सहायक आचार्य में सीटेट को तो दिया है मौका, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपको 3 इयर्स के अंदर जेटेट जब भी आता है तो इसमें क्वालिफाइड करना है, तभी जाकर आप रेगुलर कहलाओगे। अदरवाइज आपको यहाँ टेम्पररी बेस पे रखा जाएगा, ठीक है। सीट आपका अगर जॉब लग भी जाता है लेकिन आपको जेटेट कंपलसरी है देना। तो आप सोच रहे हो जेटेट आपके लिए कंपलसरी है, तो जेटेट को आप भरिए और क्वालिफाइड कीजिए। और इसको क्वालिफाइड करने के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में हम बता रहे हैं जो कि आपका चक्षु प्रकाशन की है, और इस बुक के थ्रू जाइए। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आता है और ये अच्छा बुक है, एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें दिया हुआ है। और इसको आप परचेज करने के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन यहाँ पे भी परचेज कर सकते हैं। लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। नए सिलेबस और नए पैटर्न पे आधारित है, तो ये आपके लिए बेस्ट है, आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं कि सीटेट में आप देखिए दोनों में डिफरेंसेस। ये हमारा 150 मार्क्स का होता है, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों। पेपर 2 में बस डिफरेंसेस क्या होते हैं कि इसमें आपका एक में एसएसटी होता है आर्ट्स वाले के लिए, और साइंस वाले के लिए मैथ्स और साइंस होता है, ठीक है। मैथ्स और साइंस होता है, इसमें भी सेम वही सिस्टम है। पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ये भी हमारा 150 मार्क्स का हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। लैंग्वेज 2 जो हमारा हो रहा है, जो हम लोग को ऑप्शनल दिया गया है ना। और जीके ईवीएस के जगह पे जीके जीएस कर दिया गया है। और इसमें लैंग्वेज टीचर के लिए सिर्फ वो लोग दोनों एसएसटी ले सकते हैं और मैथ्स दोनों ले सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज टीचर जो जैसे हिंदी ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, या कोई भी अदर सब्जेक्ट जैसे उर्दू हो गया, या फिर
आपका संस्कृत ऑनर्स हो गया, तो इस तरीका से तो आप एसएसटी और मैथ दोनों ले सकते हो, है ना, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो साइंस बैकग्राउंड से उनको मैथ्स ही लेना पड़ेगा और बाकी उसके अलावा कोई भी ऑनर्स है तो उनको एसएसटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी 150 मार्क्स का ही है और ये हमारा 60 मार्क्स का होगा। तो दोनों का लगभग सेम है, सिलेबस भी लगभग आपको मिलता जुलता होगा 1 to 5 का। 6 to 8 का थोड़ा सा टफ हो जा रहा है मैथ्स और साइंस, इसका जेटेड का इसके कंपैरिजन में इसके इक्वल में नहीं आएगा। इससे आपका जो सीटेट में आप लोग जो पढ़े होंगे मैथ साइंस और एसएसटी, तो उसका जो लेवल होगा ना उससे थोड़ा हाई जाएगा। तो आप थोड़ा लेवल को अच्छे से हाई लेकर चलिएगा। क्लास 10 से अब 11 12 को भी आपको पढ़ना होगा, तब जाकर आपका अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो जेटेट में, है ना। तो ये देखिए दोनों में डिफरेंसेस आप नॉर्मली देख रहे हो कि क्या है। तो सीटेट के लिए आपको जैसे जेटेट है तो केवीएस में नहीं भर सकते हो, और ये क्या बोलते हैं, ये जो आपका नवोदय विद्यालय तो उसमें नहीं भर सकते हो। लेकिन सीटेट भी आपको जरूरी है। सेंट्रल लेवल का जो भी टीचिंग का जॉब होता है सेंट्रल लेवल का, तो उसमें आपको अप्लाई करने के लिए सीटेट कंपलसरी कर देता है, ठीक है। लेकिन जेटेट आपको झारखंड में जो भी शिक्षक भर्ती होती है तो उसके लिए आपको जेटेट देना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी ऐसा कंफ्यूजन में होंगे कि नहीं हम मेरा सीटेट है तो हम जेटेट नहीं देंगे, ऐसा मत कीजिएगा, अदरवाइज आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाओगे। आप सिंपली सीट जेटेट को भरिए, कोई भी स्टेट से है कोई दिक्कत नहीं है ना, और एग्जाम दीजिए और क्वालिफाइड होइए, और जो बुक का बताया है उस बुक को परचेज कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। सो बाय, टेक केयर एवरीवन।